जय हिंद। आज हम वर्ग दसम के जीव विज्ञान में पार्ट 2 वीडियो में मतलब कि सेकेंड वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण और इससे आगे का टॉपिक हम देखेंगे। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। देखिए, परेशानी क्या है कि बच्चा सिर्फ रट लेता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कि सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ए आएगा तो ग्लूकोज बनेगा, मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। लेकिन ऐसे नहीं रखना है, आपको सिंपल में समझना है। जिस प्रकार खाना बनाने के लिए मसाला में नमक, हल्दी, क्या कहते हैं, तेल, चूल्हा, क्या कह सकते हैं, छलनी जिसे कहते हैं, छलनी, इस सब की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण ऐसे समझिए कि पेड़ पौधा का भोजन बनाने की एक विधि है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पेड़ पौधे की भोजन बनाने की क्या है, विधि है। अब भोजन कैसे बनाएगी, इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, ध्यान दीजिए। आवश्यक सामग्री क्या है, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। कितना चीज चाहिए, 4 चीज। हर हाल में 4 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चाहिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल चाहिए। समझ गए? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। अब सुनिए, आपको बोले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और उसके बाद क्या बोले आपको, सूर्य की प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। जब ये सब मिल जाएगा तो सभी के मिलने के फलस्वरूप क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन और वाष्प के रूप में क्या बनेगा, जल बनेगा। वाष्प के रूप में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जल आप ध्यान रखिए, नहीं रहे ध्यान में आपके कोई टेंशन नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में के फलस्वरूप, मतलब जब आपस में सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल आपस में मिल जाता है, मतलब इस सभी के उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके फलस्वरूप ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़े होइएगा तो आप मतलब ध्यान दिए होइएगा कि बायां साइड जो होता है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो प्रकाश संश्लेषण में आप देखिए कि प्रतिफल के रूप में क्या बना है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, समझो, जिस प्रकार बिहार में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और उप उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। समझ आ गया? यही क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब आगे ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल जो आती है, इसमें क्या होता है, सूर्य जो है, सूर्य से जो किरण आता है उस किरण को कहते हैं विकिरण किरण। कौन सा किरण कहते हैं, विकिरण किरण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का विकिरण किरण किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब सूर्य का विकिरण ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। किस ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। और प्रकाश संश्लेषण आप जो पढ़ रहे हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होता है, पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे होगा। मतलब कि पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, वहीं पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा को जो पत्ती होता है, इस पत्ती के अंदर जो हरा हरा है, इसमें क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट है, और इसी के अंदर जो हरा हरा होगा उसको क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। और इसी पत्ती के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मेरा मतलब क्या है कि पौधा का जो पत्ती होता है, इस पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन यह भी आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, तो नहीं, वर्णक नहीं, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में अंग किसे कहते हैं, अंगक किसे कहते हैं। समझिए, मेरा पूरा शरीर क्या है, अंग है, लेकिन इसका हाथ को हम क्या कर देंगे, अंगक कर देंगे। यानी प्रॉपर कोई चीज को बोलेंगे तो क्या कहेंगे, अंगक। तो समझिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम सब का सब कहाँ है, पत्ती में है। तो पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या कहेंगे, अंग कहेंगे।
और क्लोरोफिल जो होगा इसे क्या कहेंगे, अंगक कहेंगे। क्या कहेंगे, अंगक कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे प्रकाश संश्लेषण पूछेगा तो बस इसी तरह से लिख देना है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे की भोजन बनाने की क्या है, विधि है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल चाहिए। इसका समीकरण लिख देना है और क्या करना है, इसी तरह लिख देना है कि विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है और पत्ती के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर होता है क्लोरोफिल और उसमें होता है मैग्नीशियम। तो पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग और क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे। याद रहेगा और ध्यान रखिएगा। तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनेगा। एक और बात याद रखना है कि जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ऐसे भी पूछ देता है कि ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, तो 6 कार्बन होगा। कितना हाइड्रोजन होगा, 12 हाइड्रोजन होगा। कितना ऑक्सीजन होगा, 6 ऑक्सीजन होगा। तो याद रहेगा। अब हम अगला टॉपिक, जय हिंद। अब हम जंतु में पोषण के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, जंतु में पोषण, आपको हम बोले थे कि पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी सभी क्या है, बाकी सभी में क्या होता है, परपोषण होता है। क्या होता है, परपोषण। मतलब कि जंतु में भी क्या होगा, परपोषण। और जो परपोषण करेगा उसको क्या कहेंगे, परपोषी करेंगे। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग में होता है परपोषण की क्रिया और हम लोग कौन सा जीव है, परपोषी जीव है। कौन सा जीव है, परपोषी जीव है। अब 2 टॉपिक है, अमीबा और पैरामीशियम। इसके बारे में 2 नंबर में पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा के जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अमीबा जो होगा इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कुटपाद कहेंगे। क्या कहेंगे, कुटपाद कहेंगे। और अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब अमीबा किसी भी तरह से हो सकता है। तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए, मृदु जल का मतलब होता है साफ पानी। मृदु जल का मतलब क्या होगा, साफ पानी। तो अमीबा कहाँ रहता है, मृदु जल में। कहाँ रहेगा, मृदु जल में। मतलब कि अमीबा मृदु जल में रहता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये भोजन के रूप में किसे ग्रहण करेगा, तो छोटा छोटा जो जीव होता है उसको क्या करेगा, भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो मतलब छोटे छोटे जीव को क्या करेगा, भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल जैसे आप कवक ले लीजिए, ये सब क्या है, डाइटम ले लीजिए, ये सब को क्या करता है, भोजन के रूप में अमीबा ग्रहण करता है। और इसमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होगा, पहले ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर शरीर से बाहर निकलेगा। मतलब अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण। तो अमीबा में पोषण होता है अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण के द्वारा। भोजन का स्रोत क्या है, छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव। 21 जल में रहेगा, मृदु जल में। इसके बाहरी भाग क्या होता है, कुटपाद होता है, जिसपे आकार निर्भर करता है। और इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और आपको प्राणी संपोषण में बताए थे कि मेढक, मनुष्य, गाय, भैंस में किस प्रकार का पोषण होता है, प्राणी संपोषण। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। तो अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। मनुष्य क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। अब जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो देखिए, पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है, मतलब कि इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम के बाहर जो बाल की तरह की आकृति होता है उसे कहते हैं फ्लैजिला या सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। और भोजन जिसके द्वारा ग्रहण करता है, जिस स्थान के द्वारा, उसे कहते हैं कोशिका मुख। तो भोजन क्या, देखिए, ये जो बाहरी जो सिलिया है इसको चलने में मदद करता है, इसलिए प्रचलन अंग कौन है, सिलिया है। भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा, कोशिका मुख से ग्रहण करेगा। ये भी साफ पानी में रहता है, मतलब कि मृदु जल में रहता है। इसमें भी इसे भी प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। और ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो आप इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य में पाचन तंत्र। जय हिंद। अब मनुष्य में हम पाचन के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आहार नाल और पाचक ग्रंथि दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पाचन तंत्र। क्या बनाएगा, पाचन तंत्र। जैसे यदि आप बच्चे लोग ट्रेन वाला गेम खेलोइएगा, 5 बच्चा आपस में मिल गया, एक लंबा लाइन बन गया, वही गोई 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 करके क्या कर रहा है, रोड पे दौड़ रहा है और ट्रेन अपने आप को बता रहा है। ठीक इसी प्रकार ये जो पाचन तंत्र जो बनेगा, पाचन तंत्र, वो आहार नाल और किसके मिलके, पाचक ग्रंथि के आपस में मिलने से क्या बनेगा, पाचन तंत्र बनेगा। मतलब कि आप मनुष्य का जब देखिएगा चित्र, तो आपको मतलब पता चलेगा कि पाचक ग्रंथि
और आहार नाल आपस में मिलकर क्या बनाता है, पूरा का पूरा पाचन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, पाचन तंत्र। अब ध्यान दीजिए कि आहार नाल के अंतर्गत क्या आएगा और पाचक ग्रंथि के अंतर्गत क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में जो शुरुआत होगा, इसका शुरुआत मुंह से होता है, यानी बक्कल केविटी से होगा। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होगा, मुख होगा, उसके बाद ग्रसनी होता है, उसके बाद ग्रास नली होगा, फिर आमाशय और आंत। और आंत के अंतर्गत क्या आएगा, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत। इसको हम चित्र में देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मुख आएगा, मुख के बाद क्या आएगा, ग्रसनी आएगा, फिर ग्रास नली आएगा, आमाशय आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आंत आएगा। आंत में भी क्या आएगा, छोटी आंत, और कौन आएगा, बड़ी आंत आएगा। अब देखते हैं हम पाचक ग्रंथि। तो ध्यान दीजिएगा कि मुख में समझते होइएगा, यानी बक्कल के बीच में लाल ग्रंथि होता है। तो ग्रंथि में पहला ग्रंथि कौन आ जाएगा, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि के बाद क्या आएगा, यकृत। यकृत के आमाशय के अंदर एक होता है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि और अग्नाशय। कौन कौन आएगा, लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और जठर ग्रंथि, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत। ये सभी आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पाचन तंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा, पाचन तंत्र। अब ध्यान दीजिएगा, आहार नाल से जुड़ा होता है पाचक ग्रंथि। मतलब कि जो आहार नाल जो जा रही है, इससे क्या क्या जुड़ा होता है, पाचक ग्रंथि। क्या जुड़ा होगा, पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट वीडियो में हम आहार नाल के बारे में और मनुष्य के मतलब जितना भी है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, इस सभी के बारे में हम जानेंगे।